आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल। मैं हूं अनिस फातिमा। पेश है खबरनामा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 वबाई मर्ज के खिलाफ जंग में जहां बीमार वहीं उपचार का एक नया मंत्र दिया है और कहा है कि हमें अपने बच्चों को इस वबाई बीमारी के चंगुल से महफूज रखना है और ख़ुद को इस लड़ाई के लिए तैयार रखना है। मोदी उत्तर प्रदेश में अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी के डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ और फ्रंट लाइन कारकुनों के साथ बातचीत कर रहे थे। मोदी ने कहा कि हमारी लड़ाई हर रोज चेहरा बदलने वाले और चालाक वायरस के खिलाफ है और हमें इसके लिए खुद को तैयार रखने की ज़रूरत है। वैक्सीन की ज़रूरत पर जोर देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बारी आने पर हमें अपने आप को वैक्सीन लगवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वायरस के खिलाफ जंग में योगा और आयुष की अहमियत अब पूरी दुनिया में साबित हो रही है। उन्होंने कहा है कि जांच के लिए नई मशीनें, ऑक्सीजन की फराहमी के लिए सहूलियात और सेहत के बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक दीगर चीज़ें दूसरों के लिए एक मिसाल बन गई हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर काशी कोच का तज़किरा किया और कहा कि ये एक जदीद तजुर्बा है जो लोगों को इस वबाई अमराज के खिलाफ लड़ने के लिए टेलीमेडिसिन, अद्वियात और दीगर मुताल्लिक़ा चीज़ों की सहूलत हासिल करने में मदद फराहम कर रहा है। वो वाकई सराहनीय है। हालांकि ये महामारी इतनी बड़ी है कि आप सबके इस कठिन परिश्रम और असीम प्रयासों के बावजूद भी हम अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। साथियों, कोरोना की सेकंड वेव में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। इस बार संक्रमण दर भी पहले से कई गुना ज्यादा है और मरीजों को ज्यादा दिनों तक हॉस्पिटलाइज भी रहना पड़ रहा है। इन सब से हमारे हेल्थ सिस्टम पर एक साथ बहुत बड़ा दबाव पैदा हो गया है। बनारस तो वैसे भी सिर्फ काशी के लिए नहीं, पूरे पूर्वांचल की स्वास्थ्य सेवाओं का एक केंद्र है। बिहार के भी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सिकंदराबाद अस्पताल के बाद जिले वरंगल के महात्मा गांधी एमजीएम का दौरा करते हुए मरीजों के हौसले बुलंद किए। केसीआर अस्पताल में वार्ड्स में मरीजों से बातचीत करने के बाद इंतजामात के ताल्लुक से सुपरिटेंडेंट और डॉक्टर से इंतजामात के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। चीफ मिनिस्टर ने कोविड-19 के मरीजों को ऑक्सीजन, अद्वियात के अलावा दीगर सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी। केसीआर के दौरे से मरीजों के हौसले बुलंद हुए। केसीआर 12:45 पर एमजीएम अस्पताल पहुंचे थे। केसीआर ने हिदायत दी कि कितना भी खर्च क्यों न हो, मरीजों को हर किस्म की सहूलियात फराहम करे। केसीआर के इस दौरे में रियासती वुज़रा हिदायकर राव, सत्यवती राठौड़, अरकान असेंबली, मेयर वरंगल, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गुंडू सुधारानी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार रजवी, सुपरिटेंडेंट एमजीएम चंद्रशेखर, महकमा सेहत के हुक्काम मौजूद थे। वजीर इंडोनमेंट इंदिरा करण रेड्डी ने जुमा के रोज निर्मल टाउन में बस स्टैंड के रूबरू अंबेडकर चौराहे के करीब जारी सड़क की तोसी और तरक्याती कामों का मुआयना किया। वजीर ने इस इलाके में जारी तमाम तरक्याती कामों का पैदल दौरा करते हुए जायजा लिया है। इस मौके पर उन्होंने नालों की तामीर, फुटपाथ रीलिंग, ऑटो स्टैंड और मंदिर के करीब जारी कामों की भी तफसीलात हासिल की हैं। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि निर्मल में तरक्याती काम जारी हैं और काम मुकम्मल होते ही
निर्मल की खूबसूरती में मजीद इजाफा होगा। इस तकरीब में टाउन म्यूनसिपालिटी के चेयरमैन जी ईश्वर, लाइब्रेरी के चेयरमैन ई राजेंद्र, FSCS के चेयरमैन धर्माजी चंद राजेंद्र, पार्टी के टाउन सदर मारागुंडा रामू, व्हीप नरेला वेणु, म्यूनसिपल काउंसिलर्स और दीगर ने शिरकत की। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि CM KCR की हिदायत पर अनंतगिरी में कोविड अस्पताल के क़याम के लिए जंगी बुनियाद पर इक़दाम किए जा रहे हैं। वजीर मौसूफ ने जुमा के रोज़ अनंतगिरी के TB अस्पताल का दौरा करते हुए मरीजों से तिब्बी सहूलियात की फराहमी से मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया। बाद अज़ां वजीर ने ज़िले विकाराबाद के MLA डॉक्टर इमानंद, कलेक्टर पोसोमी बासु, रियासती तालीम इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के चेयरमैन नागेंद्र गौड़, एडिशनल कलेक्टर मोतीलाल, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर सुधाकर शिंदे और दीगर उहदेदारों के हमरा कोविड की सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR कोरोना से मुताल्लिक़ नज़रसानी करते हुए ज़रूरी हिदायतें दे रहे हैं। वज़ीर आला ने खुद गांधी अस्पताल का दौरा किया और अब वो वरंगल MGM अस्पताल का दौरा कर रहे हैं, जिससे मरीजों की हौसला अफजाई हो रही है। डॉक्टरों ने अमले की हौसला अफजाई की और उन पर मजीद एतमाद पैदा किया। वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने वकाराबाद के लिए ड्रग्स की दुकान की मंजूरी देने पर CM KCR का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इसी तरह RT-PCR सेंटर भी जल्द खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वकाराबाद में 2500 रुपये में CT स्कैन की सहूलत भी दी जाएगी। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने शहरियों से लॉकडाउन में ताउन करने की अपील की है। अंजनी कुमार ने गलत दस्तावेजात के साथ सड़कों पर घूमने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है और गैर जरूरी सड़कों पर आने वाली गाड़ियों को जब्त करने का भी इंतबाह दिया है। CP ने शहर में लॉकडाउन के निफाज का जायजा लिया। इस मौके पर अंजनी कुमार ने इलाके दिलसुख नगर चेक पोस्ट का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कमिश्नरेट हदूद में 180 तफ्तीशी मराकज़ कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ इन अफराद को रिहा किया जाएगा जिनको लॉकडाउन के दौरान छूट मिली थी। वाज़ेह है कि सुबह 10 बजे के बाद गैर ज़रूरी तौर पर बाहर आने पर गाड़ियों को जब्त करने की DGP महिंदर रेड्डी ने हिदायत दी थी और उन्होंने लॉकडाउन के दौरान कॉलोनियों और मसरूफ सड़कों पर पुलिस की निगरानी में इजाफा करने की भी हिदायत दी थी। ट्रैफिक विंग और लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से 180 से ज़्यादा चेक पोस्ट लॉकडाउन एनफोर्समेंट के लिए शिफ्ट सिस्टम में लगातार काम कर रहे हैं। आज ये मलकपेट से लेके LV नगर मेन रोड में पिलर नंबर A1541 के पास हमारे साथ जॉइंट CP ईस्ट जोन रमेश रेड्डी, ट्रैफिक के सीनियर ऑफिसर्स और लोकल लॉ एंड ऑर्डर के सभी ऑफिसर्स मिलकर ये मलकपेट पुलिस स्टेशन के पास तरफ से जो चेक पोस्ट लगा, इसको हम लोगों ने मॉर्निंग 10 o'clock से 11 o'clock तक देखा। लगभग ये रोड बहुत इंपॉर्टेंट रोड है हैदराबाद के लिए। इस रोड में एम्बुलेंस का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, इसेंशियल आइटम्स को लेके भी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज एक जो चीज़ देखने को मिली उसमें यह है कि बहुत लोग मिसयूज कर रहे हैं पास को, पुराने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को दिखाकर या विंड स्क्रीन पर इसेंशियल सर्विसेज का स्टिकर लगाकर गाड़ी का पर्सनल मिसयूज कर रहे हैं। ऐसे लोगों में से करीब 65 गाड़ियों का अभी तक सीजर हुआ है। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं कि इस तरीके का मिसयूज करेंगे तो आपका गाड़ी सीज होगा और इसीलिए दूसरे को आप दिक्कत कर रहे हैं। जो जेन्युइन इसेंशियल मूवमेंट के लिए गाड़ी है, जेन्युइन मूवमेंट जो एम्बुलेंस के लिए गाड़ी है, आपके कारण उनको दिक्कत हो रही है। इसीलिए मैं आप लोगों को जो मिसयूज कर रहे हैं उनको वार्निंग देता हूं कि आपके ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट का केस भी लगेगा अगर आपके कारण कोई एम्बुलेंस या कोई इसेंशियल सर्विसेज के मूवमेंट में रुकावट हुआ। थैंक यू। ट्रैफिक और
कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी ने आंजहानी साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की बरसी के मौके पर सोमाजीगुड़ा में आंजहानी के मुजस्समे पर फूल पेश करते हुए खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने IT शोबे को मुल्क में मुतारिफ करवाया था। फलाह व बहबूद के लिए खून के आखिरी खतरे तक मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दी। देही फलाह व बहबूद के लिए राजीव गांधी ने कलीदी किरदार अदा किया था। रेवंत रेड्डी ने राजीव गांधी की खिदमात को याद करते हुए उनकी खिदमात की सताइश की है। रमेश भाई कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने TRS हुकूमत पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान TRS हुकूमत खामोश तमाशाई बनकर आवाम की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करती रही। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने एम्स और सरकारी अस्पताल के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स का अतिया दिया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव के तनाजुर में कोरोना इलाज को फौरी तौर पर आरोग्यश्री में शामिल करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR गांधी अस्पताल का दौरा करते हुए ड्रामा किया था। कोमट रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि गांधी अस्पताल में रोजाना 70 अफराद की मौत हो रही, जबकि इन अमवात को 40 से भी कम बताया जा रहा है। రాజీవ్ గాంధీ వర్ధంతి పేరు మీద గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో 500 మందికి అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని నిరంతరం పేద ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తుందని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇప్పటికీ చెప్తున్నాం, మీరు గాంధీ హాస్పిటల్ పోయి మంచిగా ఉన్న పేషెంట్లను చూపించడం కాదు, నాటకాలు అయితే సమయం కాదు. ఇది ప్రతిరోజు గాంధీ హాస్పిటల్లో 60, 70, 80 మంది చనిపోతున్నట్టు హాస్పిటల్ అధికారులే మీరు రోజు ఫోన్లో మాట్లాడుతూ చెప్తున్నారు. రాష్ట్రం మొత్తం 30 మంది 25 మంది చనిపోతున్నట్టు చూపిస్తున్నారు. ఒక్క గాంధీ హాస్పిటల్లోనే 15వ తారీఖు రోజు 84 మంది చచ్చిపోయారు, 16వ తారీఖు రోజు 63 మంది చనిపోయారు, 17వ తారీఖు రోజు 52 మంది చనిపోయారు. ఇవి మా లెక్కలు, హాస్పిటల్లో తీసుకున్న లెక్కలు. అలా గాంధీలో అంతమంది చనిపోతే తెలంగాణ మొత్తం కూడా యావరేజ్గా 500-600 మంది ప్రతిరోజు చనిపోతున్నారు. ఆయన మొత్తం టెస్టులు బంద్ చేసినారు. ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్తున్నాం, మీరు ఇంతకుముందు చెప్పాను కరోనా కోసం ఎన్ని వేల साबिक अपोजिशन लीडर कानून साज कौंसिल शब्बीर अली ने अपने जिले कामारेड्डी में साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर कोरोना के मरीजों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मास्क, सैनिटाइजेशन और अशिया ज़रूरिया के किट्स तकसीम किए। शब्बीर अली ने राजीव गांधी के मुजस्समे पर फूल मालाएं पेश करते हुए उनकी खिदमात को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। గ్రామాల అభివృద్ధి ఏంటి, గ్రామాల్లో డాంబర్ రోడ్లు వచ్చినాయంటే రాజీవ్ గాంధీ ఆలోచన. ఇలా ప్రతి వానికి ఒక మొబైల్ ఫోన్ ఉన్నదంటే రాజీవ్ గాంధీ ఆలోచన. ఇలా ప్రపంచంలో ఇండియా వాళ్ళ ప్రతి చోట ఐటీలో ముందున్నారంటే రాజీవ్ గాంధీ వల్ల. ఇలా కెనాల్స్ అందరినీ కలిపి ఇలా కేసీఆర్ ఏదో చెప్పుకుంటున్నాడు. ఆ కార్యక్రమం మనం ప్రణాళిక చేయాలని చెప్పి రాజీవ్ గాంధీ గారి ఒక ఆదర్శాన్ని చూస్తేనే ఆ ప్రణాళిక సేవల కార్యక్రమం పెట్టడం జరిగింది. అంటే రాజీవ్ గాంధీ గారు యువకులకు 18 సంవత్సరాల కోట్లకు ఇలా మొబైల్ ఫోన్లు, ఇలా యువకులకు ఉపాధి హామీ, ఇవి అన్నీ కూడా కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇచ్చింది రాజీవ్ గాంధీ. కానీ ఇప్పుడున్న ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు नेहरू जी ने क्या किया कांग्रेस ने क्या किया? अरे भाई क्या किया नहीं, 70 సంవత్సరాలు ఏం చేయండి, నువ్వు ఇలా ఏ రోడ్డు మీద తిరుగుతున్నావు? కాంగ్రెస్ పార్టీ
ఏ పేరులో తిరుగుతున్నావు కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఏ సెక్యూరిటీ తీసుకున్నావు ఎస్పీజీ కాంగ్రెస్ పార్టీ, నువ్వు ఏం చేసినా అదంతా కాంగ్రెస్. ఎందుకు చేసింది చెప్పరా బాబు ఒక్కడన్నా. ఈ భారత్ బయోటెక్ నుంచి ఇప్పుడు కోవాక్సిన్ తీసుకొచ్చింది. प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर एन उत्तम कुमार रेड्डी ने आंजहानी साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। हुजूरनगर असेंबली हलके के एरिया अस्पताल में मरीजों में ड्राई फ्रूट, मेवाजात, दीगर अशिया तकसीम किए। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी हमेशा फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाले वज़ीर आज़म थे। उन्होंने कहा कि हुजूरनगर का एरिया अस्पताल जब मैं मुत्तहिदा रियासत में हाउसिंग वज़ीर था उसी वक्त तामीर हुआ। उसका संगे बुनियाद साबिक चीफ मिनिस्टर केरोशैया ने रखा था। इस 100 बेड्स के अस्पताल में केसीआर हुकूमत मरीजों और दवाखाने के ताल्लुक से संजीदगी का मुजाहरा ना कर सकी। अमले का दवाखाने में फुकदान है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की बरसी के मद्देनज़र मरीजों से मुलाकात का मौका हासिल हुआ और उनमें एतमाद हौसला बुलंद हुए हैं। हुकूमत इस दवाखाने की मखलूआ जायदादों को पुर करते हुए इलाज की मियारी सहूलत फराहम करने का उन्होंने मुतालबा किया है। ఇది మీరు జిల్లా మినరల్ ఫండ్స్ రాజకీయ ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగించకండి, ఇటువంటి వాడికి ఉపయోగించామని చెప్పి మరి ₹1.5 కోటి ఒక మిషన్ వస్తుంది, సిటీ స్కాన్ మిషన్ వస్తే. ఇప్పుడు అయితే హుజూర్నగర్ ప్రజలందరూ కోదాడు పోవాల్సి వస్తుంది సిటీ స్కాన్ కోసం. ఇక్కడే కొనాలి, ఇమీడియట్ గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనియాలి, లేకపోతే జిల్లా కలెక్టర్ అయినా మినరల్ ఫండ్ నుంచి కొనాలి అని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మరి సిటీ స్కాన్ మిషన్ కొంటూ ఒక రేడియాలజిస్ట్ కూడా ఇమీడియట్ గా ఇక్కడ పోస్టింగ్ ఇస్తే, ప్రత్యేకంగా కరోనా సమయంలో మరి లంగ్ స్కాన్ తీస్తే గానీ మనం నిజమైన పొజిషన్ అర్థం కాదు. లంగ్ సిటీ స్కాన్ తీసే విధంగా ఆ ఫెసిలిటీ ఉండడానికి ఇక్కడ ఇమ్మీడియట్ గా సిటీ స్కాన్ మిషన్ కొనాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా సరే వాళ్ళకున్న వసతుల్లో డాక్టర్లు కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు, డాక్టర్లు, నర్సులు, స్టాఫ్ అంతా. భోజనాలు కూడా మంచిగా ఇస్తుందని చెప్పి పేషెంట్ చెప్పారు మాకు. वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने एसएससी 10वीं जमात के नताइज और ग्रेड जारी करते हुए बताया कि तमाम 5,21,073 तलबा को प्रमोट कामयाब करार दिया गया है, जिसमें से 2,10,647 तलबा ने 10वीं से 10 GPA हासिल किया है। उन्होंने बताया कि रियासत के 535 स्कूल्स के तलबा ने 10वीं से 10 GPA हासिल करने का एजाज हासिल किया है। सबिता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि कोरोना वबा की वजह से स्कूल्स में सिर्फ 45 दिन तालीम होने की वजह से हुकूमत ने तमाम तलबा को कामयाब करार देने का फैसला करते हुए इंटरनल मार्क्स के लिहाज से ग्रेड दिए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने यौम संस्कृत जबान के मौके पर बयान जारी करते हुए बताया कि तेलंगाना जो मिनी हिंदुस्तान कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के साथ साथ कई ज़बानें बोलने वाले मुकीम हैं और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में मशहूर व मारूफ है। उन्होंने संस्कृत जबान इस्तेमाल करने वालों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। इलाके पुराने शहर में गुज़िश्ता रात एक रौडी शीटर के बेईमाना कत्ल की वारदात से सनसनी फैल गई। इलाके बहादुरपुरा के करीब किशनबाग में रौडी शीटर एजाज पर नामालूम हमलावरों ने वज्री पत्थर से हमला करते हुए एजाज को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। लॉकडाउन के दौरान कत्ल की वारदात से पुराने शहर में सनसनी फैल गई। इतला के बाद पुलिस ने जायको पर पहुंचकर जायजा लिया और नाश को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया गया। इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि एजाज फलकनुमा में मोहम्मद फेरोज के कत्ल के केस में मुलजिम था। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए NN चैनल। अल्लाह हाफिज।